दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने कुछ समय पहले एक फिल्म देखी थी नायक, जिसका नाम था नायक। उस नायक में अनिल कपूर, शिवाजी राव किस तरीके से एक पत्रकार से एक सीएम कुर्सी पर बन गए, किस तरीके से उन्होंने अपनी लोकप्रियता को बढ़ा लिया। उस फिल्म में आप देखिए कि उसने जन समस्या को अपने कैमरे में कैद करके समाज को दिखाकर वो उसने लोक प्रसिद्धि लेकर वो इलेक्शन में खड़े हुए और लोगों ने उसका भरपूर समर्थन देते हुए सरकार को बना दिया। और परंतु फिर भी कुछ सत्ताधारी लोगों ने उस अनिल कपूर को बहुत प्रताड़ित करते हुए परंतु सिस्टम के खिलाफ उस वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं अनिल कपूर। मैं अब ये बताने का पर्पज़ ये है, कहीं ये जो हमारी सदी के जो महानायक फिल्म से आकर्षण उपल उस नायक के अनिल कपूर तो नहीं है? क्या ये इशारा उस अनिल कपूर के आगे आने वाले सीन की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है कि अगली राजनीति में कदम तो नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कुछ विस्तार से कुछ तथ्य ऐसे जो मैंने अपनी तरफ से जुटाए हैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों आप इस चैनल पे, आकर्षण उपल के चैनल पर जाकर देखिए, आपको पता लगेगा किस तरीके से लोक प्रसिद्धि हासिल की। लोक प्रसिद्धि हासिल करने में व्यक्ति विशेष से हर एक समाज के हर वर्ग में उनका पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। पर्सनल इंटरेक्शन करके उन्होंने एक लेवल, अगर मैं विशेषकर कोरोना काल की बात करूं, कोरोना काल में हर व्यक्ति को उन्होंने स्पेशल मुहैया कराया, कवर किया। समाज के उस समय के तत्कालीन जो डीसी महोदय थे करनाल के, निशांत यादव जी, उन्होंने किस तरीके से समस्याओं को, किस तरीके से उनकी पूरी जो सरकार के नीति थी, सरकार के मुहैया था, जो भी उनके सिस्टम था उसको लोगों तक पहुंचाया। कोरोना काल में किस तरीके से उन्होंने सराहनीय कदम बढ़ाया। और आपको मैं बता दूं कितने ही ऐसे मजदूर, बेसहारा, गरीब, अपंग व्यक्तियों की मदद करते हुए विभिन्न वीडियो में उनको देखा जा सकता है। तो क्या ये इशारा उनकी लोकप्रियता की, क्या ये एक दिन में बना? दोस्तों नहीं, इसमें कुछ टाइम लगा। टाइम क्या लगा? उनकी पर्सनल इंटरेक्शन। कोई भी पत्रकार इस तरीके से नहीं करता है। परंतु अगर मैं आपको ये बात करूंगा, पत्रकार का जो काम है वो नेता और समाज के प्रति उनके किए गए अच्छे कार्य को समाज को बताना है। और अगर कोई समाज में कोई ऐसा काम है जो समस्या है उसको सत्ताहीन पार्टी तक पहुंचाना है या नेता द्वारा पहुंचाना है। तो वही पत्रकार महोदय ने किया। पत्रकार महोदय ने क्या किया? समाज की जो भी बुराई थी तो उसको लोगों तक दिखाया। परंतु बीजेपी सरकार ने क्या समझा? उसने सोचा कि ये इशारा मेरी तरफ है। तो दोस्तों ये बीजेपी सरकार उन्हीं के द्वारा बनाई गई सरकार है। अगर बीजेपी सरकार को इतने भारी बहुमत से हरियाणा में सफलता मिली थी, मैं भी बीजेपी समर्थक हूँ, कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ। परंतु दोस्तों क्या मैंने खट्टर सरकार को इसलिए चुना है कि मैं इस तरीके से एपिसोड हमारे समाज में आकर्षण उपल पैदा हूँ, आकर्षण उपल पैदा होंगे, परंतु इस तरीके से किसी की आवाज़ उन्होंने समस्या को दिखाया है, ना कि उनकी समस्याओं को दिखाने का पर्पज़ उनका कोई राजनीतिक पे उल्लू सीधा करना है। अगर राजनीतिक उल्लू सीधा करना है तो दोस्तों आप ये समझिए कि अलग अलग धाराओं में इस तरीके से उनको क्यों फंसाया जा रहा है। क्या महिला तहसील द्वारा ये जवाबदेही सरकार द्वारा नहीं मांगी जा सकती कि क्या इस केस में उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी? उन्होंने, क्योंकि हर एक परिणाम के पीछे कारण जरूर होता है। उन्होंने कितनी ऐसे स्ट्रीट लाइट लगवाई, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ लगवाई, कितने ऐसे खड्डे भरवाए, कितने ऐसे समाज के वो काम कराए कि जो सरकार को क्या नज़र नहीं आ रहे थे? क्या मौजूदा सरकार द्वारा क्या उनकी नॉलेज में नहीं है? ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ शब्दों की मर्यादा उन्होंने खो सकते हैं, किसी वीडियो में मैं देख पा रहा हूँ, परंतु उनका पर्पज़ किसी को कोसना नहीं, उनका पर्पज़ किसी व्यक्ति विशेष को कोसना नहीं था, उनका सिस्टम के ऊपर काम करना, जहाँ तक मैंने अपना एनालिसिस किया। तो दोस्तों आप ये समझिए आकर्षण उपल को पैदा करने में किसका हाथ है? आकर्षण उपल की इस प्रतिक्रिया के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की भी कमी है। हमारे सिस्टम की कमी है। अगर किसी का काम नहीं हो रहा तो कुछ संबंधित परेशान व्यक्ति कहाँ जाए, कहाँ पर उसको सिस्टम की वो मिल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को नहीं मिलता है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ आकर्षण उपल मामले में उन्होंने केवल सरकार पर निशाना नहीं साधा, कई ऐसे बिजनेस ओनर थे, बिजनेस हब थे, जहाँ पर अगर मैं ब्याज की बात करूँ, अगर किसी फाइनेंस कंपनी की बात
बात करूं, उन्होंने काफ़ी ऐसे केस सॉल्व कराए जहां पर पीड़ित परिवार को उन्होंने काफ़ी बड़ा राहत भी दिलाई है। तो दोस्तों आप ये समझिए, किसी के पैसे किसी ने मार लिए, तो क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा जरिया है जो हर व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों आकर्षण उपल ने वही किया, सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ाया, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्तियों की पकड़ है, समाज में ऐसे व्यक्तियों को लोग सराहने का। इसके एक वीडियो पर इतने व्यू आने का मतलब क्या था, क्योंकि लोग उसको चाहते थे, पसंद करते थे, पसंद करना चाहते थे और वो ट्रेंडिंग में हो गया। एक दिन में वो आकर्षण उपल इतना बड़ा फ्लोर लेके नहीं बैठा, हर एक चीज में टाइम है, कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई उसके सराहनीय काम की वजह से। इतने सराहनीय काम की वजह होने की वजह से भी उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना चाहिए था सरकार को, या अगर मान लीजिए उनका ये काम हुआ है, जो प्रकरण पूरा मामले को प्रकरण देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से इस तरीके की भी जांच होनी चाहिए। कोई आला अधिकारी, आला बीजेपी ऑफिसर या बीजेपी का जो बड़ा बड़ा नेता इस तरीके से यहां पर आके ये समझना चाहिए कि क्या ये पूरे मामले में आखिर है क्या। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नायक फिल्म के जो अनिल कपूर इनको ना बनना चाहे, शिवाजी राव बनकर ये सत्ता ना संभालें, तो मेरा कहने का मतलब ये, इनका परिवार, इनका तो पर्पस सिर्फ अपने आप को लड़ते रहेंगे, ऐसा इन्होंने मैसेज दिया कि मैं समाज को दिखाता रहूँगा किस तरीके से कुरीति है, किसी तरीके से अच्छाई के राशन कार्ड के मामले में देख लीजिए, राशन वितरण के मामले में डिपो होल्डर का मामला देख दीजिए, तहसील डीटीपी द्वारा अवैध कार्रवाई, उनसे क्वेश्चनिंग ही तो करते थे। अगर ये आप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो लोग इसको गलत कह रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये गलत हमारे लिए ही गलत होगा। तो ऐसे आकर्षण उपल को पैदा होना पड़ेगा। और मैं अपनी वीडियो के दौरान सिर्फ अपनी मानसिकता व्यक्त कर रहा हूं, मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी आपकी पार्टी विशेष को कहने का कोई भी पर्पस नहीं है। मेरी वीडियो को इतना स्पेसिफिक हर एक आधा ऑफिसर तक पहुंचा दीजिए कि ताकि लगे कि मुझे इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सके, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, क्योंकि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकारिता है। इसको इस तरीके से मत दबाओ। तो दोस्तों, और जो भी पत्रकार साथी इस वीडियो में, इस मुहिम में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको ये बात कहूँगा, तो कृपया करके उन सब लोगों उनके साथ आएँ। इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसमें किस तरीके से इनके साथ नहीं लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा, हेलो गुरुग्राम में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।